क्रूर ग्रह हैं, इन्होंने मेरे ग्रह गोचर को घेर लिया है, इसलिए मेरी मृत्यु का समय निकट है, इसलिए तुम इस राज्य को ग्रहण कर लो। जब राम जी से कहा तब राम जी ने कहा पिताजी ठीक है। और सुनत राम समय आ गया, सबको आज्ञा दे दी, राम जी का अभिषेक होना है, तैयारी शुरू करो। सुनत राम अभिषेक सुहावा, 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 बाज गहा अवध बजावा, बाज अवध बजावा। जैसे ही सुना सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहा अवध बजावा, राम राज अभिषेक सुन ये हर से नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। जब सबको पता चला कि राम जी का अभिषेक हो रहा है, अयोध्या के सिंहासन पर राम जी विराजमान होने वाले हैं, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सब प्रसन्न है, सब आनंद में है, और गुरुदेव की आज्ञा से सबकी सहमति से अभिषेक की तैयारी प्रारंभ हुई। मात्र एक दिन का समय था। प्रातःकाल जैसे निर्णय हुआ तत्काल तैयारी शुरू कर दो, और कल राम का अभिषेक करना है, क्योंकि कल विशेष दिन है, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष का पक्ष था, और नवमी तिथि थी, मुख्य नक्षत्र था। जिस दिन राम जी ने जन्म लिया था, भगवान से दशरथ जी कहते हैं, राम कल तुम्हारा जन्म दिवस है, और कल तुम्हारा जन्म दिवस है, इसलिए कल के दिन में तुम्हें अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करके और तुम्हारे इस मस्तक पर अयोध्या का मुकुट पहनाना चाहता हूँ, इसलिए आज्ञा दे दी। कल राम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा, और राम जी राजा बनकर के अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे, और दोनों उत्सव कल मनाएंगे। जैसे तैयारी शुरू हुई, शाम का समय था। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर, अजस पिटारी काहे करी गई गिरामती के। जो दासी थी महारानी कैकेयी की मंथरा, वह निकल करके जा रही थी, जब उसने देखा कि पूरी अयोध्या सजी हुई है। क्या कारण है? अरे पूरी अयोध्या सजी है, क्या कारण है? बोले कारण कोई नहीं है। कारण तो इतना है, लोगों से पूछा तुम्हें पता नहीं है? बोले नहीं। अरे कल राम जी राजा बनकर के अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान है, कल राम जी का अभिषेक होने वाला है, अभिषेक होने वाला है। और जैसे ही मंथरा ने सुना, दौड़ लगा दी महारानी कैकेयी के भवन में। कैकेयी के भवन में दौड़ लगा दी, क्योंकि विवाह के बाद में भरत और शत्रुघ्न जी ननिहाल चले गए थे, राम जी लक्ष्मण जी थे। कैकेयी का दिमाग खराब हो गया मंथरा का। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुनिचेरी कहीं भरत मातु मुस्कान। तुम्हें पता है? कैकेयी से कहा, अरे तुम यहाँ सो रही हो, पूत विदेश ना सोच तुम्हारे दोनों बेटे ननिहाल में गए हैं, और यहाँ पर अयोध्या में क्या कुचक्र रचा जा रहा है, तुम्हें पता नहीं है? क्या होगा? बोले तुम्हें पता है
क्या? बोले कल राम को राज्य दिया जा रहा है, कल राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाया जा रहा है। तुम्हें पता है कल राज राम का अभिषेक होने वाला है। कैकई ने जैसे ही सुना तो कैकई खिलखिला करके हंसने लगी, प्रसन्न होकर के नाचने लगी। क्या हुआ? पागल हो गई हो? बोले मेरा प्रिय राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। इससे और खुशी की बात क्या है? ले मंथरा बधाई ले, ये मणियों से रत्न जड़ित हार में तुझे बधाई मैं देती हूँ। आज तूने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है, बहुत अच्छी सूचना दी है। आज मेरा राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। कैकई कहती है पागल हो गई हो? जानती हो किसके लिए हंस रही हो, किसके लिए खुशी मना रही हो? राम अगर राजा बन गए ना तो तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को बंदी गृह में डलवा देंगे। कद्रुबने तह दीन दुख, जिस प्रकार कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, उसी प्रकार कौशल्या का पुत्र जो राम है वो तुमको बंदी में डलवा देगा। कद्रुबनी तह दीन दुख तुम्हें कौशला देव, जिस प्रकार कद्रु ने विनीता को दुख दिया था राम के राजा बनने के बाद में, उसी प्रकार कौशल्या तुम्हें दुख देगी। और भरत बंदी गृह से हैं, भरत जी को बंदी गृह में जाना पड़ेगा, कारागार हो जाएगा, जेल में डलवा देंगे। और क्या होगा? भरत बंदी गृह से हई लखन राम के ने, जो राम है ना, राम का लक्ष्मण की बड़ी जोड़ी है। तुम्हारे एक बेटा है, उसको कारागार में डलवा देंगे और राम और लक्ष्मण दोनों अयोध्या पर राज करेंगे। इसलिए जो तुम सोच रही हो ना, जाग जाओ। सुन मंथरा बात फोरे तोरी, सुन मंथरा बात फोरे तोरी, सुन मंथरा बात फोरे तोरी, सुन मंथरा बात फोरे तोरी। दाहिने आँख नित भर गए मोरी, दाहिने आँख नित भर गए मोरी। दिन प्रति देखा रात को सपने, दिन प्रति देखो रात को सपने, दिन प्रति देखा रात को सपने, दिन प्रति देखो रात को सपने। कहो न तो मोह बस अपने, कहा न कोई बस हंसते। जैसे ही कैकई सुनत कटुबानी, जैसे ही मंथरा ने बातों में बहलाया और कैकई कहने लगी अब समझ में आया कि इतने 2-3 दिन से मेरी आंख क्यों फड़क रही है, मैं बुरे स्वप्न क्यों देख रही हूँ। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूँ ना तो मोह बस अपने। सुन मंथरा बात फुर मोरी, दाहिन आँख नित फर गए मोरी। अरे तेरी जैसी हितैषी मेरी कोई नहीं है। अब अगर तू कहे ना परौ कूप तो बचन पर, तू अगर कहे तेरे कहने से मैं जाकर के कुएं में कूद जाऊंगी। परौ कूप तो बचन पर, सकऊं पूत पति त्याग। अरे कुएं में कूद जाऊं अगर तुम कहो तो बेटे को और पति को छोड़ दूंगी।
परौ कूप तू बचन पर सकौ पूत पति त्याग कहस मोर दुख देख बड़ कस न करवो हित लाग। तुझसे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं। अरे मुझे पता नहीं चला मेरे पति ने बड़े बेटे कौशल्या के बेटे राम को राज्य देने की घोषणा कर दी, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। कौशल्या कहती थी कि मैं तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझसे एक भी बात नहीं छुपाती, इतनी बड़ी बात हो गई और कौशल्या ने मुझे बताया तक नहीं। जब पति ने मुझसे धोखा कर दिया, पति ने मुझसे छल कर दिया, अरे मंत्रा तुझसे अच्छा हितैषी मेरा कोई नहीं है। अगर तू कहे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी, परौ कूप तू बचन पर सकौ पूत पति त्याग। तो बता क्या करूं? तो कहते हैं एक काम करो, मैं जो कहूं वैसा करो। क्या कहूं? दुई वरदान। तुम्हें पता है देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे और तुमने उन 2 वरदानों को धरोहर के रूप में अपने पास में रख लिया था। आज वह 2 वरदान तुम्हारे संपूर्ण दुखों को नष्ट कर देंगे। 2 वरदान वो आज रामबाण है, इसलिए आज उन 2 वरदानों का प्रयोग करो। क्या करो? तो कहती है मंत्रा, दुई वरदान भूप सन थापी। 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 मागहो आज जुड़ावहो छाती। मागहो आज जुड़ावहो छाती। सुतहि राज राम है बनवासु। सुतहि राम बनवासु। देहो लेहो सब सबति सवासु। देहो लेहो सब सबति सवासु। मांग लो, क्या मांगो? बोले 2 वरदान में 2 वरदान मांग लेना। सुतहि राज राम है बनवासु। पहले वरदान में भरत को राज्य मांग लेना और एक वरदान में मांग लेना कि राम को 14 वर्ष का बनवास। बोले ठीक है। सुतहि राज राम है बनवासु। देहो लेहो सब सबति होलास। पर ध्यान रहे, सावधान रहना, राजा के चाल के चक्र में मत फंस जाना महाराज दशरथ के। तो कैसे मांगू? बोले तब मांगना कब? भूपति राम शपथ तब करही, जब राम जी से राम की सौगंध खिला लेना और उनसे ये कहवा देना कि राम की सौगंध खाके कहता हूं, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और जब तक राम की सौगंध दशरथ जी ना खाएं तब तक वरदान ना मांगना। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हुजे वचन न करही। जब महाराज दशरथ राम जी की सौगंध खा लें तब तुम इन वरदानों को मांगोगी तो ये वरदान तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। और अगर बगैर सौगंध खाए, बगैर शपथ खाए अगर तुमने वरदान मांग लिए तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्या करें? तो युक्ति बता दी मंथरा ने। बोले एक काम करो, कोप भवन में चली जाओ। कोप भवन में, हाँ, सब युक्ति बता दी और शाम का समय था, कोप भवन में चली गई। पहले जो गुस्सा हो जाते थे ना उनके लिए एक कोप भवन बना दिया जाता था। अगर आप भाई पहले
से गुस्सा नहीं होते थे कि सामान फेंकने लगे, चिल्लाने लगे। पहले कोई व्यक्ति गुस्सा होता था तो वो मौन हो जाता था, चुप, साइलेंट अवस्था में बात नहीं करता था। और वो अगर उस कोप भवन में चला जाए तो समझ लो कि ये किसी ना किसी कारण से गुस्सा है, तो व्यक्ति जाकर के मना लेता था। कैकई के साथ में यही हुआ। शाम को कैकई को भवन में चली जाती। महाराज दशरथ आए तो पूछा कहाँ है। महाराज दशरथ ने अधिक का समय महारानी कैकई के भवन में बिताया है। और राम जी भी अगर कहीं मिलते थे तो कैकई के ही भवन में मिलते थे। इसलिए दशरथ जी कैकई के यहाँ नहीं आते थे। दशरथ जी कैकई महारानी के पास इसलिए सबसे पहले आते थे कि राम जी कहीं नहीं मिलेंगे, कैकई के यहाँ अवश्य मिलेंगे, और जहाँ राम जी मिलेंगे वहीं चलेंगे, और जहाँ राम जी होंगे वहीं पर तीनों माताएं होंगी, वहीं पर चारों भैया होंगे। इसलिए पूरा परिवार कैकई के यहाँ रहता था। तो दशरथ जी सांझ समय सानंद नृप गयो के कई के गवन निठुरता निकट किए जन धरि देह सने। देखा कि कोप भवन सुनी सकुचौराओ। कोप भवन में क्यों चली गई, क्या कारण है? महाराज दशरथ का हृदय बैठने लगा। इतना उत्सव का समय है, इतना आनंद और उमंग का समय है। राम सिंहासन पर प्रातः काल बैठना चाहते हैं, और ऐसे इतने शुभ समय पर कैकई का कोप भवन में जाना अच्छा नहीं है। महाराज दशरथ तत्काल कोप भवन की ओर आगे बढ़ते हैं। जाय निकट नृप, कोप भवन में गए और कैकई जमीन पर लेटी हुई है, बालों को खोल दिया है और एक हाथ पर अपना सिर रखे हुए लेटी हैं। नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल रही है, सिसकियां मार रही है। जाय निकट कहे मृदुबानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। जाय निकट कही, अपना हाथ उनके हाथ पर स्पर्श किया तो कैकई महारानी ने उनका हाथ झकझोर दिया। बात नहीं करती है, बार बार महाराज दशरथ पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन महारानी कैकई ने कुछ नहीं कहा। जाय निकट कहे नृप कहे मृदुबानी प्राण प्रिया कही हेतु रिसानी। कही हेतु रानी रिसान परस पान पतह निवारही मानव सरोस भुवंग भामिनी। नागिन कहाँ है यहाँ पर कहते? ऐसे सिसकियां ले रही हैं जैसे नागिन खन को फुंकारती है। के ही भात सरोस भुवंग भामिनी। भुवंग भामिनी, भुजंग की पत्नी भामिनी यानी कि नागिन की तरह पड़ी हुई है और फुंकार लगा रही। विषम भाति निहारई दो बासना रसना दसंबर मरम ठाहुर ले हई। बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक वचन कारण मोह सुना गजगामिनी निज कोप कर। बार बार कह राव सुमुख सुलोचन है, पिक वचन, सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर आवाज बोलने वाली, क्या कारण है तुम्हारे रूठने का? बार बार कह रहा सुमुख सुलोचन पिक वचन कारण मोह सुना गजगामिनी निज कोप कर। क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कारण कोई नहीं है, बस मैं इतना बताना चाहती हूं मेरे पास में आपके दिए हुए 2 वरदान हैं। बोले हाँ।
बोले धरोहर के रूप में 2 वरदान हैं और आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, आप मुझे मेरे 2 वरदानों के बाद उसमें दे दो, मैं जो मांगू। दशरथ जी कहते हैं मांगने के लिए वरदान की आवश्यकता है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। केहि के रंग कहूँ करहूँ नरेशु, किसको रंग से राजा बनाना है और किसको राजा से रंग बनाना है, क्या करना है बताओ। बेहस मांग मन भावती बाता, भूषण सकल सजय मनोहर गाता। अरे तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, तुम यहाँ को भवन से तुम और तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो दूंगा। तो बोले ऐसे नहीं, आपने कह दिया और मैंने मान लिया, मैं तब मानूंगी जब राम की सौगंध खाओगे। जैसे कैकई ने कहा कि राम की सौगंध खाओ, तुम्हारा दशरथ जी के पैरों के नीचे की जमीन निकल पड़ी, सारे शरीर में जो है ऐसा लग रहा था कि किसी ने अग्नि ऊपर पर डाल दी हो, ऊपर अग्नि डाल दी हो। दशरथ जी से कहा पहले राम की सौगंध खाओ, जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। कैकई ने कहा, दशरथ जी कहते हैं अरे मैं क्या दूंगा तुम्हें, तुम चाहे जो ले लो पर राम की सौगंध ना लो, मैं राम की सौगंध नहीं खाऊंगा, जो तुम चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। बोले नहीं, ऐसे नहीं, तुम राम की सौगंध खाओ। पर कैकई नहीं मानी। दशरथ जी ने कहा कि देखो हम रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। एक बार जो हमने वचन दे दिया, प्राण चले जाए गला कट जाए, लेकिन हम मुकरते नहीं, एक बार मांग तो लो, तुम्हें क्या चाहिए। क्या कही कहते हैं ना, मैं तब मांगूंगी जब तुम राम की शपथ खाओगे। दशरथ जी कहते हैं नहीं, बोले मुझे वरदान नहीं चाहिए, तुम कह दो कि मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं मांगूंगी। दशरथ जी कहते हैं नहीं, अगर तुम मेरे प्राण भी मांग लो ना तो मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे दूंगा, पर राम की शपथ मत खावा। बहुत कहा, भूपति राम शपथ जब करही, जब राम जी की शपथ खाई, जब राम जी की शपथ खाई और कैकई से कहा कि अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और कैकई कहती है, सुना हो प्राण प्रिय भाव तुझी का, सुना हो प्राण प्रिय भावत जी 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 का। जय हो एक भरत टीका, जय हो भरत टीका। सुनहु प्राण प्रिय, देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान पहला दो, कौन सा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतय टीका। मुझे पहले वरदान में भरत को अयोध्या का राज चाहिए, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वर मेरा ये है, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। जैसे ही कहा, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी।
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए मैं राम को वनवास मानती हूँ और पहले वरदान में मैं भरत को अयोध्या का राज्य मानती हूँ। जैसे दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। जमीन पर गिर पड़ते हैं कि कहीं तूने क्या मांग लिया, तूने क्या मांग लिया? कहीं भरत को अयोध्या का राज्य मांग लो, मैं सहर्ष दे दूंगा। पर तूने जो दूसरा वरदान मांगा है, राम को 14 वर्ष का वनवास, अगर राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है तो राम के साथ में मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। क्या यूं तू चाहती है कि तू विधवा हो जाए? राम के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। राम अगर अयोध्या में ना रहा तो राम को अगर 14 वर्ष का वनवास तूने मांग लिया तो ये दशरथ जी नहीं पाएगा, दशरथ भी मर जाएगा। क्या तू वैधव्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है? कैकेयी कहती है मैं अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर, अयोध्या के सिंहासन बिठाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे अगर वैधव्य स्वीकार करना पड़े तो वैधव्य भी स्वीकार कर लूंगी, पर मैं अपने पुत्र भरत को अयोध्या के सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहती हूँ। कैकेयी, राम तो तेरा लाडला था, राम तो तेरा दुलारा था, राम से तो तू इतना प्रेम किया करती थी और आज तूने राम के ऊपर इतना कुठाराघात कर दिया। आज तूने राम को वनवास मांग लिया, आज तू राम को वन में जाते हुए देखना चाहती है। अरे कैकेयी अपने वरदान को वापस ले ले। अगर राम अयोध्या से निकल गया तो पूरी अयोध्या शमशान हो जाएगी। कैकेयी, दशरथ जी ने कैकेयी के चरणों में अपना माथा तक रख दिया। कैकेयी के चरणों में अपना माथा तक रख दिया और कहा कि देख मैं तेरे चरणों में अपना माथा टेकता हूं, अपने इस वरदान को वापस ले ले। भरत को मैं अयोध्या का राज सहर्ष दे दूंगा, पर राम को वनवास मत मार। कैकेयी कहती है महाराज, अगर आप इस तरह से ऐसा व्यवहार करेंगे, अगर राम के प्रति आपको इतना मोह था तो राम की शपथ आपने क्यों खाई? अब भी समय है, आप अपनी शपथ को तोड़ दो, अपने वचन को तोड़ दो, वापस ले लो। मैं अपने वरदान वापस ले लूंगी। आपका अपयश होगा। अरे एक अबला स्त्री के 2 वरदानों की राजा दशरथ पूर्ति न कर पाए, सारा संसार आपको गिलाने की नजर से देखेगा। ये वही राजा है। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। अवध उजाड़ कीन्ह कैकेयी, दीन से अचल विपद की दे। अरे तूने तो अयोध्या को उजाड़ दिया। महाराज दशरथ कैकेयी के चरणों में पड़े रहे, पर कैकेयी को दया नहीं आई। कैकेयी कहती है मुझे तो बस राम को वनवास चाहिए, राम को वनवास चाहिए। बेहोश हो गए। और इधर अयोध्या वासियों को क्या पता, अयोध्या वासी अयोध्या को सजाने में लगे हुए हैं। घर घर मंगल द्वार बनाए जा रहे हैं, रंगोलियां बनाई जा रही हैं, भवन में भी इधर देखा जा रहा है तैयारी हो रही है। आज हमारे राम जी प्रातः काल राजा बनने वाले हैं। प्रातः काल राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। पर विधाता को क्या मंजूर था कि जो राम जी अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले हैं, वो राम जी प्रातः काल होते हुए वनवास को निकल जाएंगे। यही विधि राह मन मन झाखा, देख कुभा
कुमति मन माखा। ये क्या कर दिया विधाता? अरे विधाता, ये तुमने क्या कर दिया? राम के जीवन में ये क्या लिख दिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास? दशरथ जी कहते हैं, राम अगर अयोध्या से चले गए तो मैं नेत्रहीन हो जाऊंगा। अरे राम और भरत मेरे दोनों दो आंखें हैं। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो करे शंकर साखी। मैं भगवान भोलेनाथ को साक्षी मान करके कहता हूँ, जिस प्रकार मनुष्य को अपनी दोनों आंखें प्रिय होती हैं, उसी प्रकार मुझे राम और भरत प्रिय हैं और वो मेरे दोनों नेत्र हैं। मोरी भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं शिव शंकर साखी। कह गई ये पक्षपात मत करो, भरत को राज्य दे दो पर राम को वनवास मत दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। राम को राज्य का लोभ नहीं है, पर कह कही ने दशरथ जी के एक ना सुनी। दशरथ जी जो पैरों से, जो हाथों से पैर पकड़े हुए थे कह कही के, उन पैरों को छुड़ा करके कह कही दूर खड़ी हो जाती है और उंगली उठा करके दशरथ जी से कहती है, महाराज याद रखना, प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए। प्रातः काल मुनि भेष धारण करके अगर राम बन को नहीं गए तो समझ लेना महाराज दशरथ, प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए। मोर मरण राउर अजस, नृप समझे मन माहे। या तो राम अयोध्या में रहेगा या मैं अयोध्या में रहूंगी। प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जान। मोर मरण राउर अजस, मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी। जब कैकेयी ने कहा मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी, तो महाराज दशरथ जमीन पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। देख व्याधि असाधि नृप, और महाराज दशरथ रोने लगे। अरे अब क्या करें, कैसे इस पुत्र को समझाएं, कैसे मानेंगे? देख मान जा, तब लग जियाऊं कहूं कर जोरी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तब लगी जियाऊं कहूं कर जोरी। जब लग जननी कछु कहे से कहो। एक बार अगर तूने ये कर दिया, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर पछतायस अंत अभागी, कुछ नहीं बचेगा। कैकेयी नहीं मानी। राम राम रट विकल भुआलू, जन बिनु पंख बेहंग भुआलू। धीरे धीरे समय निकला और प्रातः काल हो गया। इधर अयोध्या में तैयारियां थी। पछले देखा कि अयोध्या में तैयारी है। महाराज दशरथ प्रातः काल जागते थे ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन देखा कि आज तो महाराज जागे ही नहीं। महाराज के कक्ष के दरवाजे तक नहीं खुले। द्वार भीर सेवक सचिव, कहें उदित रवि दे। जान्यो अजहु न अवलोपति, कारण कवन विशेष। पछले पहर धूप नित जागा, आज हमें बड़े अचरज लागा। सेवकों ने विचार किया कि आज तक ऐसा नहीं होता है। महाराज दशरथ जाग जाते हैं, लेकिन आज क्या बात है, जागे क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है। पता लगाते हैं। सुमंत जी आए और सुमंत जी ने कहा, महाराज ऐसी अवस्था में जमीन पर पड़े हैं, राम 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 का उच्चारण कर रहे हैं, क्या हुआ? सुमंत जी का हाथ पकड़ा और रोने लगे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ कहेंगे, सुमंत जाओ, जाकर के राम को लेकर के आओ। अरे सुमंत
जाओ जाकर के राम को लेकर के आओ। आना हो राम बेग बुलाई, समाचार तब पूछे हो जाए। सुवंत जी जाते हैं राम जी को बुलाने। राम जी आए, राम जी ने देखा कि पिताजी की ये दशा। राम जी चीख पड़े, दौड़ पड़े पिताजी के चरणों से लिपट गए। पिताजी क्या हुआ? सुनाओ राम सब कारण, सुनाओ राम सब कारण ये हो। महाराज दशरथ कुछ नहीं बोले। महाराज दशरथ के नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। कैकेयी से राम जी पूछते हैं, माँ पिताजी को क्या हुआ? पिताजी को ऐसा कौन सा दुख है जो इस अवस्था में पड़े हैं? क्या कारण है? तो कैकेयी कहती, सुनो राम, पिताजी नहीं बताएंगे, मैं बताती हूं। सुना हो राम सब कारण ए हो, राज है तुम पर। राजा का स्नेह तुम्हारे ऊपर बहुत है। सीधा कहती हूं, मैंने 2 वरदान तुम्हारे पिता से मांगे। एक वरदान में मैंने भरत को मांगा है अयोध्या का सिंहासन, और दूसरे वरदान में मैंने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा है। सब प्रसंग रघुपति सुनाई। जैसे ही राम जी से कहा तो राम जी मुस्कुराने लगे। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अयोध्या का राज तो छोटा है, ये अयोध्या का राज छोटा है तो छोटे बेटे को मिलना चाहिए। अयोध्या का राज छोटा है तो छोटे बेटे भरत को मिलना चाहिए। और वनवास का राज तो बड़ा है, इसलिए बड़ा राज बड़े बेटे को और छोटा राज छोटे बेटे को, छोटा राज छोटे बेटे को मिलना चाहिए। और मैं तो बड़ा भागी हूं कि पिताजी ने मुझे राज दिया। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। पिताजी ने मुझे राज दिया है। पिताजी ने आपको वरदान में दिया है कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊं, बिल्कुल तैयार हूं। और ये जब खबर राजमहल से निकल करके पूरी अयोध्या में जब फैली तो लोग रोने लगे। ये विधाता, ये क्या हो गया? राम को सिंहासन पर बैठना चाहिए और वो वनवास को जा रहे हैं। कैकेयी की कुटिलता को लोग गालियां देने लगे। कैकेयी, तूने क्या कर दिया? तूने इस अयोध्या को उजाड़ करके रख दिया। कौशल्या मैया को पता चला, राम तू राजा बन रहा था, तुझे पिता ने वनवास दे दिया। हाँ, पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोड़ पर काजू। पिताजी ने मुझे कानून का राज दिया है। माँ, अब मैं वनवास जा रहा हूँ, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा, मुझे आज्ञा दे दो। मैया कौशल्या का हृदय फट पड़ा। अरे राम, तू वनवास 1-2 महीने के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, तू 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है। तेरी माँ तेरे बगैर कैसे जीवित रहे? पर कहते हैं, मैया पिताजी की आज्ञा है, मुझे जाना पड़ेगा। कौशल्या मैया कहती है, मैं भी साथ में चलूं। नहीं माता, अगर मैं आपको साथ में ले गया तो पिताजी को कौन संभालेगा? मेरे बगैर पिताजी की दशा ठीक नहीं है, इसलिए आप पिताजी को संभालना। जानकी जी कहने लगी कि मैं साथ में चलूंगा। राम जी कहते ना, पिताजी ने मुझे अकेले को वनवास दिया है और तुम वनवास में के दुख नहीं जानती। वनवास में बहुत दुख होते हैं, वहां बहुत परेशानियां होती हैं। जानकी जी को एक बार बंदर का चित्र बना करके दिखा दिया, तो बंदर चित्र में बंदर को देख करके जानकी जी डर गई थी और सपने में 8 दिन तक जानकी जी चौंकती रही थी नींद में। तो बंदर आ गया। किसको क्या पता, जिस बंदर के देखने से, बंदर के चित्र को देखने से जानकी जी चौंकी थी, आज वही जानकी जी बंदरों के बीच में जाने वाली है।
चित्र लिखित कभी देख डराती। आज जो है जानकी जी कहती है कि मैं आपके साथ में चलूंगी। जहां पति जाए वहीं पत्नी को जाना चाहिए, पति के सुख और दुख में सहभागी बनना चाहिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं आपके साथ में चलूंगी। जानकी जी को बहुत समझाया, जानकी जी नहीं मानी, तो जानकी जी को माता कौशल्या की आज्ञा से राम जी ने साथ में रख लिया। लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी को पता चला, जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी दौड़े आए। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? बोले वनवास जा रहे हो? वनवास मैं भी चलूंगा। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाय। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। चरणों में गिर पड़े, भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ में। और कहते हैं राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, पिताजी ने आपको वनवास दे दिया। अरे पिताजी ने आपको वनवास दे दिया। हन्यते पितरम वृद्धम कैसे कैकई आसक्त मातरा। लक्ष्मण जी ने तलवार निकाल ली, तलवार निकाली। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लक्ष्मण जी कहते हैं हन्यते पितरम वृद्धम कैकई आसक्त मातरा, मैं पिताजी को मार दूंगा। जो बूढ़े हो गए उनकी बुद्धि सटिया गई है, और कैकई के मैं आसक्त होकर के वनवास दे दिया। हन्यते पितरम वृद्धम कैकई आसक्त मातरा। राम जी ने हाथ पकड़ा, कहा लक्ष्मण एक भी बार अगर कैकई माता के विषय में कुछ बोला, एक भी बार अगर तुमने भैया मेरे पिताजी के बारे में कुछ बोला, तो जीवन भर के लिए मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा, जीवन भर के लिए मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, याद रखना। लक्ष्मण जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। राम जी के चरणों में गिर पड़े, भैया मैं आपका अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको इस अवस्था में नहीं देख पाऊंगा कि आप अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले हो और आप वनवास जा रहे हो। अगर वनवास जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेकर के चलो, मैं भी आपकी सेवा करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा राम, लक्ष्मण जी ने कहा तो राम जी कहते हैं एक काम करो, पहले तुम जाओ और माता से विदा लेकर के आओ, माता सुमित्रा से आज्ञा लो, जाओ। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए। मागहु मातु विदा सन जाई, आबहु बेग चलहि दो भाई। जैसे ही राम जी ने कहा कि जाओ, चल रहे हो तो चलो, जल्दी निकलना है, क्योंकि कैकई माता की आज्ञा है, प्रात हो तो मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए। अगर प्रातः काल हम वनवास जल्दी नहीं गए तो कैकई मैया प्राणों का त्याग कर देंगी, और ये हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए आजा मागहु मातु, मागहु विदा मात सन जाई, आबहु बेग चले बन भाई। जैसे सुमित्रा मैया के पास में पहुंचे, सुमित्रा मैया से कहा कि माँ मैं आज्ञा लेने आया हूं, मैं भैया राम के साथ में वनवास जा रहा हूं। सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण पूछने क्यों आ गए? जितनी देर में तुम पूछने आए हो उतनी देर में तुम राम जी के साथ में चले जाओ, और मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, महाराज दशरथ तुम्हारे पिता नहीं हूं। आज के बाद में तो हमको भूल जाना, बस एक बात याद रखना, तात तुम्हार मात बैदेही, तात तुम्हार मात बैदेही, पिता भांति सब राम सने। तुम्हारी अयोध्या वही है, अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ
दिवस जहाँ भानु प्रकाश, भूर भाग भाजन मोहे समेत बलि जाओ, जो तुमरे मन छाड़ छल कीन राम पद खाओ। राग रोष, ध्यान रखना, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हो इनके बस हो। आप सपने में भी इनके बस में मत होना। तो लक्ष्मण जी का माता मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, है सोऊंगा ही नहीं तो सपना नहीं आएगा, और सपना अगर नहीं आएगा तो इनके बस में भी नहीं होगा। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हुए ने के बस हो। और याद रखना, जाना चाहते हो सीता राम जी के साथ वन, जाना तो परंतु एक बात तो कहूंगी मैं, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, राम को खिलाए बिन तिनका न खाना तुम, दे देना प्राण भले ही पर राम को दिखा के पीठ, मुख मुझको ना दिखाना तुम। राम को अगर भले ही प्राण दे देना पर राम को पीठ दिखा करके मुख मुझको मत दिखाना। चले जाओ, आज राम जी वनवास जाते हैं, पूरी अयोध्या रो रही है। चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास, चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास, चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास, चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास, चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास, छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास, चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास, छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास। आगे आगे राम चलत हैं, पीछे पीछे लखन चलत हैं, आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई चलते हैं, आगे आगे राम चलत हैं, पीछे पीछे लखन चलत हैं, आगे आगे राम चलते हैं, पीछे पीछे लखन चलते हैं, बीच में चलत है जानकी माँ, छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास, चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास, चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम गयो वनवास, चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास। राम जी अयोध्या की गलियों से रथ में बैठ करके निकलते हैं। आज अयोध्या वासी विचार करते हैं कि राम जी 14 वर्ष नहीं मिलेंगे, चलो हम भी राम जी के साथ में 14 वर्ष वनवास में रहेंगे। जंगल में वो भटके फिरते, जंगल में वो भटके फिरते, कंदमूल से पेट को भरते, जंगल में वो भटके फिरते, कंदमूल जंगल में वो भटके फिरते, कंदमूल से पेट को भरते, जंगल में वो भटके फिरते, कंदमूल से पेट को भरते, तो वे भरत अवध में आए, चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले वनवास,
छुप जा रे बादल में मेरे राम चले बनवास चंदा छुप जा रे बादल मेरे राम चले बनवास वो चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले बनवास चंदा छुप जा रे बादल मेरे राम चले बनवास वो चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले बनवास चंदा छुप जा रे बादल मेरे राम चले बनवास ओ मेरे राम चले बनवास ओ मेरे राम चले बनवास चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले बनवास चंदा छुप जा रे बादल में मेरे राम चले बनवास। भगवान पूरे अयोध्या के वासी भगवान के साथ में हो गए। प्रथम वास तमसा भयो दूसरे सुर सरिते। भगवान का प्रथम रात्रि भगवान ने तमसा नदी के किनारे पर की। यहाँ से पास में प्रथम वास तमसा भयो दूसरे सुर सरितीर। दूसरी रात गंगा जी के किनारे पर की। भगवान ने वहीं पर विश्राम किया। निषाद राज से भेंट हुई और प्रातः काल हुआ तो भगवान ने कहा भैया निषाद राज हमें गंगा जी के उस पार जाना है, नाव की व्यवस्था कर दो। तो देखी तो नाव खड़ी हुई थी। भगवान गंगा जी के किनारे पर पहुंचे और भगवान ने कहा आवाज लगाई। एक ही नाव थी। आवाज लगाई ओ भैया केवट कहाँ हो? तो केवट दूर नाव को लेकर के खड़ा था। कहते हैं मागी नाव ना केवट आना कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। अरे मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मैं जानता हूं तुम्हारे मरम को। मैं अपनी नाव में तुम्हें नहीं बिठाऊंगा। केवट को बुलाया भगवान ने कि आओ भैया उस पार उतार दो। मागी नाव ना केवट आना कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। बोले नहीं। अरे भैया उतार दो, हमें उस पार जाना है। केवट कहता नहीं मैं नहीं उतारूंगा। क्यों? चारा देखो कहता है मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। मागी नाव न केवट आना कहाँ है तुम्हार मरम में जाना। जिन भगवान के मरम को ब्रह्मा जी में नहीं जान पाए, बड़े बड़े देवी देवता नहीं जान पाए, लक्ष्मण ने मरम न जाना। जो कुछ चरित्र रचा भगवाना मास दिवस का दिवस वहा मरम न जाने कोय। रवि समेत रवि था के निशा कवन विधि होए। मरम कोई नहीं जानता। और ये कहता है काहे तुम्हारे मरम में जाना। मैं तुम्हारे मर्म को समझता हूं। मैं तुम्हारे मरम को समझता हूं, इसलिए मैं नहीं बिठाऊंगा। अरे कैसे बिठाओगे? तो कहता एक शर्त पर पद कमल धोय चढ़ाए नाव नाथ ना उतराई चाहूं। मैं जब तक आपके पैर ना पखार लूं तब तक नहीं उतारूंगा। क्यों? हमारे पैरों में ऐसा क्या है? अरे हमारे पैरों में ऐसा क्या है कि जो हमारे पैरों को धोना चाहते हो, हमारे पैरों को तुम धोना चाहते हो, भैया उतार दो। ये अटखेलियां हमारे साथ में ना करो। तो केवट कहता मुझे पता है। केवट कहता है अगर तुम उतरना चाहते हो तो बस एक काम करो, अपने पैरों को धुला लो। अगर तुम उतरना चाहते हो तो बस एक काम कर दो, पैरों को धुला लो बस। सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बेह से करुणाए चितय जान की लखन तन। केवट कहता है प्रभु
बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए, वो पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। केवट कहता है जब तक पैर नहीं धुलाओगे हम उस पार नहीं होता रहेंगे। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, वो पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, वो पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हरि बोल। भगवान इधर उधर देखने लगे। केवट कहते कहाँ देख रहे हो, यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है, ये मेरा घाट है, इस घाट पर और कोई नहीं आएगा। है आपको भरोसा नहीं है तो आवाज लगा लो। केवट कहता है गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर हाँ बुला लीजिए, नाम लेकर हानि को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, वो नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, वो नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, वो पाव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी
सर को हिला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी डुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी डुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी डुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी डुला 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 लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। सुन के बटके बैठ प्रेम लपेटे अटपटे, बेह से करुणाए चितय जाने की लखन तन। क्यों भाई, पैर क्यों पकड़ना चाहते हो बताओ? तो केवट कहता हमने सुना है कि आपके चरणों में बड़ी ताकत है? छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन देना काठ कठिनाई। जब आपके चरणों की रज का स्पर्श पा करके पत्थर से एक नारी बन जाती है, फिर तो ये लकड़ी की नाव है, अगर ये नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रज है तुम्हारी, ऐसा कहते हैं सब लोग की जादू भरी पद रज है तुम्हारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी, इस पद का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है एक नैया, मेरे पास है एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी अगर नारी तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी, नाव बनी अगर नारी तो मुझ निर्धन पर संकट भारी। एक नारी का पालन कठिन है, पालूंगा कैसे मैं दो नारी, ऐसा कहते हैं सब लोग की जादू भरी पद रज है तुम्हारी। केवट कहता है ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी, इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास बस एक है नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी अगर नारी तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो नारी। एक के लिए तो साड़ी खरीद नहीं पाता, दूसरी और आ जाएगी तो कैसे पालूंगा मैं उसको? इसलिए महाराज क्षमा करो, हम आपको बगैर चरण धोए तो उतारेंगे नहीं। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोए कर तब नाव न आई। बेग आन जल पाव पखारो, होत विलंब उतारहि पार। जासु नाम सुमिरत एक बारा,
बहुत नर भव सिंधु अपारा। केवट आया, कठौता मंगाया और केवट ने भगवान के चरण धोना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान के चरण धोए केवट ने तो धोता है और भगवान का पैर ऐसे देखता है, फिर रगड़ता है, फिर देखता है। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो? केवट कहता है मैं देख रहा हूं कि उसमें कहीं रज का एक भी कण ना रह जाए। मुने गौतम दिए तारण अधम उदाहरण। अब भगवान डगमगाए, अब एक पैर पकड़ा है और एक पैर जमीन पर है, तो भगवान डगमगाए, गिर ना जाए। तो केवट कहता है गुस्सा ना होइए सरकार। गौतम तिय तारण अधम उदाहरण, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए। ये पैर में आपकी रेखा है ना, रेखन में जड़े कण देख देख धाऊं मैं। एक पैर से खड़े नाथ याते न कीजिए। और कितनी बढ़िया बात कहता है। अगर आपको लग रहा है कि गिर जाएंगे तो एक काम करो, अवलंब लेने के लिए चाहो तो अवलंब जू विनीत जी विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पर हाथ धर लीजिए। नाथ मेरे माथे पर हाथ धर लीजिए। भगवान ने एक पैर से खड़े हैं और भगवान ने अपने दोनों हाथ केवट के हाथ के सर पर रख दिए। और जैसे ही केवट के सर पर हाथ रखे और अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो गई, बरस सुमन सुर सकल सिहाही। यही समय पुण्य पुंज कोई नाई। चरणामृत लिया, लक्ष्मण जी राम जी को बिठाए और राम जी बैठ करके नाव आगे बढ़ी और केवट गाने लगा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण हरि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। 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 उस पार उतारे उतर ठाण भय सुर शरीरेता, सिय राम गोह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। जानकी जी को लगा पिए ही की सिय जान निहारी, मनि मुंदरी मन
मुदित उतारी। इस चौपाई के लोग बहुत भाव देते हैं कि महाराज क्या है। पिए ही की सिय जानन हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। जानकी जी समझ गए, पिए ही पत्नी अपने प्रियतम के हृदय की बात समझती हैं। पिए ही की सिय जानन हारी, मणि मुद्री, एक अंगूठी थी मणि की, मन। अब कभी कभी दे देते हैं, देखो हमारे पास कुछ नहीं, थोड़ा कुछ दो, तो देते हैं, या कभी देते भी नहीं, बोले नहीं हमारे पास नहीं, भले ही पर्स में ठुसाओ, हमारे पास एक रुपया नहीं है, आप कब देते हो, हम आपको दें। लेकिन नहीं, जानकी जी ने सोचा लो, मन से प्रसन्नता से जल्दी निकाली, बोले लो इसको दे दे। पिए ही की सिए जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल ले उतराई, केवट चरण कहे अतुला। अब मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना है समाज के। यहाँ मैंने आपको पार कर दिया इस गंगा के घाट पर, और जब भवसागर के घाट पर आऊं तो आप मेरे और मेरे पितरों को पार कर देना, बस इतना ही मांगता हूँ। और केवट ने कुछ नहीं मांगा, भगवान को प्रणाम किया और कहो कृपाल ले हो उतराई, केवट चरे गए चरण पिलाई। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटलीन। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वरदीन। अपनी भक्ति का वरदान भगवान ने दिया और आगे बढ़ गए। जाकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम में विश्राम किया। भरद्वाज मुनि के आश्रम में विश्राम हमारे राम जी ने किया। वहाँ रात्रि विश्राम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद प्रातः काल हुआ, 4 शिष्यों को दिया और वो लेकर के हमारी रघुनंदन सरकार जानकी जी लखनलाल जी को लेकर के चित्रकूट में आए। और हमारे राम जी चित्रकूट में आकर के कामदगिरी की तलहटी में और वाल्मीकि मुनि के कहने पर और चित्रकूट में सुंदर कुटी का निर्माण करके ठाकुर जी निवास करने लगे। तो आइए, अब हमारे रघुनंदन सरकार चित्रकूट में वास कर रहे हैं, अब उनको वास करने दो, क्योंकि अयोध्या से चल करके पैदल चित्रकूट पहुँचे हैं। अब उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, विश्राम होने दो। आगे की कथा कल के सत्र में। हम राम जी के राम जी हमारे, 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 हम राम जी के राम जी हमारे। गा लीजिए भाव से। हम राम जी के राम जी हमारे, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं,
हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हरि बोल, जय सिया राम। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हमारे हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की, श्री रामायण मैया की। तो आइए, कल का दिन और शेष है, परसों कथा का विश्राम दिवस है, तो हमारे ये 7 दिन कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। और इस बीच में हमारी बहन जी और हमारे भाई साहब श्री जगदीश श्रीवास्तव जी और बहन जी श्रीमती कमलेश श्रीवास्तव, आपकी दोनों पुत्र वधू, और हमारे डिप्टी रेंजर श्री अनुराग श्रीवास्तव जी का भी आगमन हो गया। इनके ऊपर भी भगवान की बड़ी कृपा है। बहन जी तो इतनी साधना करती हैं, इतनी साधना करती हैं कि ये मान लो इस अवस्था में शरीर भी अस्वस्थ है और इतना शुगर का लेवल भी बढ़ा हुआ है, लेकिन बगैर नित्य कर्म करने के बाद में जब तक पूरा पाठ ना कर लें, शिव पुराण का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, अन्य पाठ जब तक ना कर लें, तब तक कितनी भी शुगर बढ़ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, भोजन नहीं करती हैं। भगवान की कृपा इनके ऊपर भरपूर है। कई कथाएं इन्होंने कराई हैं। हमारा बांसोदा में शिव पुराण की कथा आपने कराई, अन्य कार्यक्रम कराए, और वहाँ पर मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की विग्रह की स्थापना कराई। तो भगवान की कृपा इनके ऊपर खूब है। और शिव की साधना की, इस साधना के फल स्वरूप भगवान शिव ने राम जी के पास में भेज दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार। तो आइए अब हम सब लोग अविलंब गति से आरती की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं और आरती करेंगे। आज के हमारे यजमान जो श्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी और हमारी बहन जी श्री जगदीश श्रीवास्तव, श्री जगदीश श्रीवास्तव, बहन जी श्री कमलेश श्रीवास्तव द्वितीय दिवस की यजमान थी। आप सब भक्तों के साथ में आप सभी लोग भगवान की आरती करें। और कल के यजमान हमारी बहन जी श्रीमती किरण मिश्रा जी, इनके बेटे यूएस में अमेरिका से हमें फ़ोन किया, महाराज जी हमारी माता जी को यजमान जरूर बनाना। तो वो उनसे भी बहुत पुराना संबंध है। स्वर्गीय श्री विजय मिश्रा जी हमारे साथ में काफ़ी जगह गए हैं और नेपाल में कथा के लिए गए हैं। तो भगवान उनके पुत्र को और उनको खूब सुख शांति प्रदान करे। कल के यजमान हमारी बहन जी श्री किरण मिश्रा जी हैं और परसों के यजमान
हमारे रिटायर्ड डीजीपी श्री हरि सिंह जी रघुवंशी जी, श्रीमती सविता रघुवंशी जी परसों की यजमान है। तो आइए सबको खूब आनंद के साथ में, खूब आशीर्वाद के साथ में इस कथा को आगे बढ़ाते हुए आरती की ओर ले जाते हैं। सभी लोग आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विचारद। सुख सनकादि से अनुसारद, वरण पवन सुत कीरतनी की। आरती रामायण जी। गावती वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन जन संतन को सरिवस, चार अंश संतन सही। आरती श्री रामायण जी की। गावती संतति शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि बरज बतानी, काज भूषण की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रसी की, सुभग शिकार मूर्ति जुगती की। दलन रोगी भव मोरी अभी की, तात मात सब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत करित ललित सिया की। आरती फिर हनुमान लला की, दुष्टदलन रघुनाथ कला की। जाके बल सी गिरिवर कापे, रोग दोष जाति निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबली दाई, संतन की प्रभु सदा सहाई। जय वीर रघुनाथ बताई, लंका जाय लंका कोट समुद्र सगाई। जात कवन सगवारी नवा, लंका जारी असुर सहारे। सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आन सजीवन प्राण तैत पताल तोरि चमकारी। अहि रावण की भुजा उतारी, बाही भुजा असुर दल मारे। दहिने भुजा कुंती जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे। जय जय हनुमान उचारे। कंचन धार कबीर लोचाई, आरती करत कंचनाबाई। आरती के हनुमान लला की, रुचि गगन रघुनाथ कला। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सागम भुजगेन्द्र। सदा वसन्तमेघाभिवृद्धि भवं भवामि सहितं नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन शीतलीकर्मा पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्यात्मादिवंदनम। हस्तो वृक्षाल्यः मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तान् धर्मात्मान्यासन्नातेः नागं महिमानः। सजन्तत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।